था दी बच्चों, आज हम आपसे जो है भारतीय नदी तंत्र की बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे लेखपाल हो, कांस्टेबल हो, यूपी ट्रिपल एससी की कोई वैकेंसी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज ऐसे भारतीय नदी तंत्र पढ़ाएंगे ना कि आप ज़िंदगी में भुला नहीं पाएंगे। और इससे संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए देखते हैं आज भारतीय नदी तंत्र, इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम की बात करते हैं। देखो बच्चों, नदियाँ हमारे देश की जीवन रेखा हैं और नदियों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि नदियाँ जल का स्रोत होती हैं। हम आपको बता दें कि नदी तंत्र दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है हिमालयन रिवर और एक होता है प्रायद्वीपीय रिवर नदियाँ। तो हिमालयन रिवर वो नदियाँ होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, उनको हिमालयी नदियाँ कहते हैं। और इनके जल का स्रोत हिमनद होता है, अर्थात जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, वो पिघलते हैं और वो जल का प्रमुख स्रोत होते हैं। और ये नदियाँ वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। इनमें हमेशा जल का प्रवाह होता रहता है और ये नदियाँ जिस रास्ते से गुजरती हैं उस रास्ते में बड़ी बड़ी कंदराएँ मार्ग बदल लेती हैं, तेज प्रवाह होता है और ऐसे नदियों को हम यंग नदियाँ कहते हैं, जवान नदियाँ कहते हैं। और इसमें जो प्रमुख है बच्चों, वो है गंगा नदी, गंगा माता कहते हैं आप लोग, गंगा माँ। और दूसरी प्रमुख नदी है सिंधु नदी और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। मेनली ये तीन हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो समतल मैदानी क्षेत्रों से बहती हैं और वर्षा जल का स्रोत होता है इनका और वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती हैं। ये बारिश के मौसम में उफान में रहती हैं और उसके बाद फिर इसमें पानी का स्रोत कम हो जाता है। ऐसी नदियों को हम पौधावस्था की नदियाँ कह सकते हैं। नहीं, वृद्धा नहीं कहेंगे, पौधा कहेंगे। और ये इस तरह की नदियाँ दक्षिण भारत में ज़्यादा पाई जाती हैं और इनमें है बच्चों कौन? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा, ताप्ती। इस तरह से हमने आपको दो प्रकार की नदियाँ बताया बच्चों। एक होती है प्रायद्वीपीय नदी और दूसरी होती है हिमालयन नदी। हिमालय से बहने वाली नदियाँ हिमालयी नदी कहलाती हैं। ठीक, अब आपसे बात करें तो बच्चों, तो हिमालयी नदियों की बात करते हैं, जो नदियाँ हिमालय से निकली हैं। हमने आपको नक्शे में बहुत पढ़ाया है, देखिएगा हिमालय कहाँ है। तो उसमें जो प्रमुख नदी है सिंधु नदी, इंडस रिवर कहते हैं, वही सिंधु नदी है जिसको पार करते समय ईरानियों ने सिंधु के हिंदू बोला था और जो है हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो सिंधु नदी बच्चों आपकी ये नदी है जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी भैया? सिंधु नदी की। और ये नदी चीन के रास्ते से होकर, चीन में आप जानते हैं कि चाइना के कब्जे में इस समय हमारा तिब्बत है और
तिब्बत से निकलती ये नदी, और आपको बता दें कि चाइना के कब्जे में हमारा जो ये है कैलाश मानसरोवर, तो ये नदी चीन, इंडिया और पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। चीन, इंडिया, पाकिस्तान, अरब सागर। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं भाई? अरे बोलो यार, कोचीन। ठीक। और इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो बच्चों है बोखर-चू हिमनद। बोखर-चू हिमनद है, जो कैलाश पर्वत से निकलती हैं और मानसरोवर झील के पास से ये नदी बहती है। तो इसका उद्गम स्थल क्या बताएंगे? बोखर-चू हिमनद, और कैलाश पर्वत से निकलती हैं और मानसरोवर झील के पास से उनका उद्गम स्थल है। और बच्चों, कैलाश पर्वत आज हिमालय पर्वत चीन के कब्जे में है, और आईटीबीपी हमारी है वहाँ, और तिब्बत। और इस सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगो खलान के नाम से जाना जाता है। और बच्चों, सिंगो खलान का मतलब होता है शेर का मुख। शेर का मुख। तो ये आपकी सिंधु नदी है, और यह नदी भारत के लद्दाख के दमचौक से होकर गुजरती है। लद्दाख जानते ना, हमारा एक ये यूनाइटेड टेरिटरीज है, और लद्दाख में लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। से प्रवेश करती है। यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी से बहती है, और लद्दाख का जो लेह शहर है, जो वहाँ की राजधानी है, वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी। अरे हिना मूवी देखे ना यार, बस उसमें दिखाया गया है। ठीक है ना, बह के चली जाती वहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। सिंधु जल समझौता। इंडिया पाक यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ है 1960 में बच्चों, और ये समझौता विश्व बैंक ने करवाया है। विश्व बैंक ने ये समझौता करवाया है 1960 में कि जो सिंधु नदी है उसका 80% जल पाकिस्तान द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा, और 20% पानी हमारा जो है इंडिया यूज करेगा। देखो भाई, नदियों के पानी को रोक नहीं सकते आप। अगर रोकेंगे ना तो चाइना कहेगा हमारे एरिया से निकल रही है, हम सारा पानी रोक लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है कि किसी भी नदी का पानी कोई भी देश रोक नहीं सकता। और जहां देश, अपने देश भारत की बात आती है भैया, तो भारत में जो 20% पानी यूज करने की बात की गई है, तो हमारे यहाँ पनबिजली परियोजनाएं हैं जो पुरानी हो गई हैं, वो 20% पानी भी प्रयोग नहीं कर पाती, 10 से 15% ही प्रयोग कर पाती है। और इस पर पाकिस्तान कहता है आपने पानी ज़्यादा छोड़ दिया, हमारे लिए नुकसान हो गया। तो भारत देश अब वहाँ पे नए बांध बना रहा है कि पानी पाकिस्तान पे ना जाए, 20% हम लोग उपयोग कर सकें। और पाकिस्तान ये जानता है कि इंडिया में जो काम होता है बहुत धीरे धीरे होता है। जो सरकारें बदलती ना, नीतियाँ बदल जाती साहब। 70 साल कांग्रेस सरकार थी, उसने तमाम योजनाएं लागू किया। अटल जी आए, उनकी योजनाओं को परिवर्तित कर दिया। फिर अटल जी जो ने कहा उसको मनमोहन सिंह ने बदल दिया, और मनमोहन सिंह के बाद मोदी जी। तो यहाँ जो भी परियोजनाएं होती हैं ना, उसको घुमा फिरा के उसको चेंज कर देती हैं, और यह परियोजनाएं ठप पड़ जाती हैं। अगर नहीं भी ठप पड़ती तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है, वहाँ पे 10-20 साल लग जाते हैं। तो इसलिए बहुत तेज़ी से काम करने की जरूरत है इस पर। और मेरे बच्चों, हम आपको बता दें कि सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है।
पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है सिंधु नदी, और इसी नदी के किनारे पाकिस्तान के बड़े शहर कराची वगैरह अवस्थित हैं। और एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा नदी। कौन है भैया? गंगा नदी भारत की हमारी राष्ट्रीय नदी है, और 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और सिंधु जल समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी का 20% पानी प्रयोग करेगा, और पाकिस्तान 80% पानी को यूज करेगा। तो आपको हम थोड़ा और समझाते हैं बच्चों कि नदियों का जो बंटवारा हुआ है विश्व बैंक के द्वारा, वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। सिंधु, झेलम और चुनाव, सिंधु, झेलम और चुनाव, और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चुनाव। 80% पानी जो पाकिस्तान यूज करता है और 20% पानी इंडिया यूज करता है। इसी तरह बच्चों इसी कड़ी में रावी नदी है, और रावी के साथ सहायक नदियां हैं ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, याद रखिएगा कौन कौन नदियां? रावी, ब्यास, सतलज। ये 3 नदियां जो हैं इसके पानी का 80% जल जो है, पानी है, इंडिया यूज करता है, और 20% पाकिस्तान यूज करता है। तो हो गई ना बराबर की बात। अब काहे का टेंशन? अरे 3 नदियों का पानी आप यूज कर रहे हैं इंडिया वाले, और 80%, और 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज कर रहा है, तो ये बराबर की बात हो गई भाई। अब सिंधु की सहायक नदियां, देखो बच्चों, जो भी नदियां बहती ना, या तो उनके दाएं तरफ से कोई नदी आके मिलती है, या तो बाएं तरफ से। तो बच्चों हमारा आरेख के माध्यम समझाते हैं जो ज़्यादा आपके दिमाग में टिकाऊ रहे। तो बाएं हाथ तरफ से यानी बाईं तरफ से सिंधु में जोड़ने वाली नदियां जो हैं, तो बच्चों बताते हैं इसमें झेलम है। अरे झेलम वही नदी भैया जिसके किनारे हमारे भारतीय राजा पूर्व और सिकंदर महान का युद्ध हुआ था, झेलम। और झेलम नदी की बात करें तो इसका पुराना नाम था विस्तता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम था भैया? विस्तता। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन बच्चों। और बैरीनाग झील जो जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम हुआ है, बैरीनाग से इस नाग, जहां नाग आए ना सीधे जाइए जम्मू कश्मीर, तो बैरीनाग झील का उद्गम है, से इस झेलम नदी का उद्गम हुआ है इसका। और ये जो हमारी झेलम नदी है ये बुलर झील से होकर बहती है। बुलर झील, बुलर झील समझते ना? भारत की सबसे बड़ी झील है जो मीठे पानी की है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। और इसकी वजह क्या है कि ग्लेशियर पिघलते हैं, और पिघल पिघल के इसका जल क्या होता है, झील में आता है, झील का वाटर लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। जम्मू कश्मीर की जान है ये बुलर झील, बड़ी खूबसूरत झील है। लोग यहाँ जाते हैं, लाखों सैलानी प्रतिवर्ष आते हैं। अरे यार जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग है, जन्नत है भारत का, है ना? तो जम्मू कश्मीर भारत की जन्नत है, और यहाँ सैलानी आते हैं, हम लोग देखने जाते हैं, है ना? और जब से धारा 370 मोदी जी ने हटा दिया, यहाँ सैलानियों की संख्या बढ़ गई, इनकम बढ़ गया जम्मू कश्मीर का, पुनः भारत के स्वर्ग कहलाने लिए योग्य बन गया, टूरिस्ट खत्म हो गए वहां से। अगली बात करते हैं आपसे। यह इंडिया और पाक की सीमा बनाती है, कौन? झेलम नदी। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है ये रेखा, सीमा वाली नदी। और बच्चों श्रीनगर शहर, श्री माने लक्ष्मी, नगर माने घर, लक्ष्मी का जो घर है अर्थात जो श्रीनगर शहर है, ये शहर बच्चों झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी किनारे पे? झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर शहर।
हम आपको बता दें कि ये जो झेलम नदी है बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है बच्चों। पूरा नाम क्या था इसका? पुराना नाम विस्ता वेरी नाग झील से इसका उद्गम हुआ है। बुलर झील से होकर बहती है। यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर का निर्माण करती है और श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक भाई। नंबर 2 बच्चों, बात करते हैं आपसे चिनाव नदी की। चिनाव नदी, इसका पुराना नाम बच्चों अश्विनी है। क्या नाम है भाई? अश्विनी। चिनाव ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई। आपको पता नहीं, नदियां पंजाब से होकर गुजरती हैं। 5 नदियों से सिंचित प्रदेश को पंजाब कहते हैं। रावी, चुनाव, सतलज, है ना, झेलम। तो बच्चों ये बात करेंगे आपसे, 5 नदियां हैं। और चिनाव का पूरा नाम क्या है? अश्विनी। और इसका जो उद्गम स्थल है जहाँ से ये नदी निकलती है, अर्थात नदी का मुहाना, तो बड़ा लाचा दर्रा है और बड़ा लाचा दर्रा से ये निकलती है बच्चों। और चिनाव को हिमाचल प्रदेश में चक्रभागा के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में चक्रभागा के नाम से जानते हैं। और चिनाव सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और बच्चों ये नदी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और जो तीसरी प्रकार की नदी है भैया वो है आपकी रावी नदी। और रावी का पुराना नाम क्या है बच्चों? परुश्रणी। परुश्रणी, क्या नाम भाई? परुश्रणी। और इसी का नाम है इरावती। क्या नाम बच्चों? इरावती। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। और बता दें आपको ब्यास नदी। ब्यास, हाँ वही नदी जिसको ब्यास नदी कहते हैं, पौराणिक कथाओं में दिया गया है। और जो ब्यास नदी का उद्गम स्थल है वो ब्यास कुंड है। अरे कुंड माने गड्ढा होता है यार। कुंड माने क्या होता है? यानी नदियों के अंदर जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं ना, उन्हीं को कुंड कहते हैं। कुंड, क्या बोलते हैं? कुंड। कुंड माने गड्ढा। अरे अपने सिंगबेरपुर में नहीं भरभंडी कुंड है? अरे वो है ना। अरे कभी नहाने गए? अरे हाँ, आप ही लोग से बता रहे, नहाने गए ना, तो माँ शांता देवी के मंदिर है ना, उसके जस्ट पीछे भरमंडी कुंड है। बहुत समय से लोग कह रहे थे कभी यहाँ पानी नहीं सूखा, लेकिन इस बार जब गंगा जी उस साइड गई ना सूख गया था। तो कुंड माने गड्ढा होता है, एक बड़ा सा गड्ढा। तो फिर बच्चों ब्यास पाकिस्तान नहीं जाती। ब्यास एक ऐसी नदी है जो इंडिया में ही रहती हैं और यह भारत में ही सतलज नदी से मिल जाती हैं। कहाँ मिलती हैं भैया? सतलज से। सतलज नदी से मिल जाती हैं, मिलती हैं और भारत में ही इनका बहाव है। और एक बड़ा ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कई बार पूछा है एसएससी में, कि इसका पूरा नाम क्या है? बिपाशा। क्या नाम भैया? बिपाशा। तो क्या पूछेगा कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्यास कुंड। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ब्यास एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती, इनका प्रवाह क्षेत्र भारत में ही है। और ये नदी जाके पाकिस्तान, अरे जाके सतलज नदी से मिल जाती है। और ब्यास का पुराना नाम बच्चों क्या है? बिपाशा। क्या नाम भाई? बिपाशा। अब बच्चों अगली कड़ी में आपको बताते हैं सतलज। सतलज, सतलज नदी। सतलज नदी का पूरा नाम क्या है? सतुंद्र। सतुद्र, है ना, समुद्र भी कहते हैं इसको। और इसका उद्गम स्थल है भैया राकसताल। राकसताल, राकसताल कहाँ है भैया? तिब्बत। पूछेगा ना सतलज का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बताओ ना, राकसताल, तिब्बत। और कैलाश पर्वत है ना, भगवान भोलेनाथ जहाँ पे रहते हैं, कैलाश पर्वत। और मानसरोवर झील यार, जिसमें नहाने के बाद मुक्ति मिल जाती है। तो यही राकसताल से इस नदी का बच्चों उद्गम हुआ है और यह भारत में सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है।
सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है ना बच्चों। तो आगे एग्जाम में क्वेश्चन ना कि सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, सो सतुंद्री है। इसका उद्गम स्थल राकसताल, राकसताल कहाँ बच्चों, तिब्बत में। कहाँ पे, कैलाश पर्वत पर, और वहीं पे हमारी मानसरोवर झील है। और यह भारत में सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती बच्चों, तिब्बत के रास्ते। और आपको बता दें सिंध नदी की 5 सहायक नदियां हैं। 5 सहायक नदियां को पंजाब में पंचनद कहते हैं। अब ये 5 नदियां हमने बताया ना आपको, गिनाया बच्चों, कौन कौन, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव और झेलम। झेलम, सतलज, रावी, चुनाव, हो गया ना। झेलम बोलो, चिनाव, रावी, ब्यास और कौन, सतलज, है ना भैया। तो 5 नदियों से सिंचित प्रदेश को पंजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पंजाब। यह नदियों की भूमि किसे कहते हैं, पंजाब को कहते हैं यार। किसको कहते हैं, पंजाब को। लैंड्स ऑफ रिवर, लैंड्स ऑफ रिवर, है ना। नदियों की भूमि कौन है भैया, पंजाब है। लैंड्स ऑफ रिवर, भूलिएगा नहीं। तो बच्चों 5 नदियों सिंचित प्रदेश कौन है, पंजाब। अब आपसे बताएं कि दाएं हाथ, अभी तो बाएं हाथ की बात कर रहे थे, अब दाएं हाथ से सहायक नदियां जो सिंधु में मिलती हैं, तो इसमें बच्चों शोक नदी, कौन भैया, शोक नदी, शोक नदी। फिर है गिलगित, गिलगित, है ना। और फिर कौन है, जास्कर, जास्कर की श्रेणियां सुने ना। फिर आपका हुंजा, और फिर है नुष्टा। याद रखिए फिर से, शोक नदी, गिलगित, जास्कर, हुंजा और नुष्टा। ठीक बच्चों, इस तरह से हमने आपको क्या पढ़ा दिया, आज सिंधु नदी के बारे में पढ़ा दिया। क्या पढ़ाया भैया, सिंधु नदी। अगली बात बच्चों करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र, है ना, जो भारत के बाहर से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। और इस नदी की लंबाई बच्चों 2900 किलोमीटर है। कितना, 2900 किलोमीटर। अरे घबराओ नहीं यार, सबसे बड़ी नदी कौन है, शाबाश, गंगा। हाँ, गंगा का बताइए प्रवाह क्षेत्र कितना है, 2525 किलोमीटर। शाबाश, ठीक ठीक ठीक। तो आपके दिमाग में है क्या, ब्रह्मपुत्र बड़ी हो गई क्या, नहीं। ब्रह्मपुत्र भारत में इसका केवल आपका केवल 900 किलोमीटर प्रवाह है, और गंगा 2525 किलोमीटर भारत में प्रवाह है ना। तो गंगा बड़ी है भाई। उद्गम स्थल क्या है, चैमा युंगडुम, चैमा युंगडुम, चैमा युगडुम, चैमा युगडुम, ठीक है। हिमनंद, तिब्बत, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भैया, चैमा युगडुम, हिमनद, और ये तिब्बत में है, जो वर्तमान में तिब्बत तो नामो निशान मिटा दिया चाइना ने तिब्बतियों को। बहुत शांत प्रिय होते हैं भैया, इतना शांत प्रिय नहीं कि अपना देश गंवा के चले आए भारत में। ऐसे धर्म किस काम के हैं जो अपने देश की रक्षा ना कर सकें भाई। धर्म रक्षित रक्षिता, और ये महात्मा बुद्ध के चेले लोग ना आज अपना देश छोड़ के भागा। चाइना ने कब्जा कर लिया तिब्बत पे, अब तिब्बत रही कहाँ गया, है ना। जान लीजिए, उसकी बात बाद में करेंगे, तिब्बत पढ़ाएंगे तो आप। और बच्चों ये अलग अलग जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम हैं। तिब्बत में इसको आपको शांगपो कहते हैं, शांगपो कहते हैं किसको भैया, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग, क्या बोलेंगे, दिहांग। क्या बोलते बच्चों, दिहांग, दिहांग, दिहांग। असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, असम, असम में आती नहीं है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आएगी। और असम में अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना, क्या बोलते हैं, जमुना, जमुना, क्या बोलेंगे, जमुना, यमुना नहीं यार, जमुना बोलते हैं। अरे यमुना तो भैया गंगा जी की सहायक नदी है यमुना,
प्रयागराज में यमुना खत्म हो जाती है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती कहाँ है? प्रयागराज में, है ना, कुंभ मेला लगता है ना, वही चीज़ है। तो बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप। अगली बच्चों बात करें आप सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियों में कौन है? दिवांग, लोहित, धनसिरी और सुजनसिरी और तिस्ता और कौन? मानस। तो बच्चों पानस। तो ये नदियां हैं आपकी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक भैया, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। अगली बात करें आपसे, तिस्ता नदी का जल विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तिस्ता एक नदी है जो पश्चिम बंगाल में बहती है और ममता दीदी कहती है कि इसका पानी हम बांग्लादेश नहीं जाने देंगे। अरे नदियां काहे लिए पानी रोक रहे हो भाई? बूढ़ा आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, तबाही मच जाएगी। अरे बिहार में जानते नहीं का? अरे बिहार में जब कोसी नदी बढ़ती ना तो बिहार के घर घर में पानी भर जाता भैया। इसको बिहार का शोक कहते हैं और दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। यार एग्जाम में आए हुए आज ही पूछे थे आपसे टेस्ट में। तो यही चीज है भैया, बिहार का शोक कौन? कोसी नदी। और पश्चिम बंगाल का शोक क्या है? दामोदर नदी। तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच एक जल का विवाद है। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक नदी द्वीप बनाती है। नदी का उथला भाग यार। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम भैया? माजुली द्वीप असम में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या नाम? माजुली द्वीप। एग्जाम में क्वेश्चन आया, अरे बीएड में आया है यार, कि माजुली द्वीप कहाँ है? असम में। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, है ना, असम। और आपको बता दें इसके बाद बच्चों अगली कुछ नदियों की हम आपसे बात करते हैं। जरा इसकी बताते हैं, आपको लंबाई बता देते हैं, कौन नदी कितनी लंबी है। झेलम 725 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 725 किलोमीटर। कौन है भैया? झेलम। चिनाव नदी, चुनाव आपकी अभी बताए थे आपको, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, 1800 किलोमीटर, जो 1180 किलोमीटर भारत में बहती है ना, चिनाव। और आपकी बच्चों हैं राप्ती नदी 720 किलोमीटर, ब्यास 470 किलोमीटर और सतलज आपका 1450 किलोमीटर। और जब सिंधु की बात कर रहे थे आपको बताया था हमने ना कि सिंधु नदी आपकी तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से निकलकर यहाँ इंडिया में प्रवेश करती है और यहाँ पर प्रवाहित होते हुए जाती है पाकिस्तान और वहाँ से जाके अरब सागर में मिल जाती है। ठीक भैया, तो इस तरह से बच्चों आपकी ये है कुछ नदियाँ, उनके स्थान। अब बात करते हैं भारत की जीवन रेखा की, गंगा रिवर सिस्टम। जय गंगा मैया की। इतनी ममता है भारत के लोगों में कि नदियों को माँ कह के बुलाते हैं। तो गंगा नदी की बात करते हैं बच्चों, तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, अगर आप अरे ग्रुप डी, बीएड या छोटे मोटे एग्जाम देखोगे ना तो उसमें यही पूछेगा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ रे? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो बताना गंगोत्री हिमनद, गोमुख। बस इतने क्वेश्चन पूछेगा। बड़ा पूछेगा तब पूछेगा गंगा नदी कौन सहारा किनारे विकसित है, कहाँ से कहाँ तक बहती हैं, कौन दाएं से आई कौन बाएं से आया, कहाँ क्या है बताएंगे भी। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री हिमनद। और ये कहाँ? गोमुख। और कोई पूछे गंगा नदी का मुहाना भैया तो गोमुख बताइएगा। हाँ, वो लोग देहाती भाषा में पूछ बैठते हैं। उत्तरकाशी जिला कहाँ है भैया? उत्तराखंड। तो बड़ा प्रेम से बताइएगा गंगा का उद्गम कहाँ? गंगोत्री हिमनद, गोमुख। कौन सा जिला? उत्तरकाशी जिला। कौन सा राज्य भैया? उत्तराखंड।
अरे उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, सारे देवता वही हैं, सारे प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग है ना, और आपका रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और देव प्रयाग, 5 प्रयाग है वहाँ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपूछ, पता नहीं क्या क्या है, बहुत से वहाँ के लोग धार्मिक होते हैं। देवभूमि है उत्तराखंड। तो भैया गंगा की लंबाई की बात कर रहे थे यार, तो सबको याद है 25 यार, 2525 किलोमीटर गंगा, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, है ना। और बच्चों यह नदी 2 देशों में बहती है, एक तो अपने इंडिया में भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। क्यों भाई, ये जरा बताओ यार, किस सन में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? शाबाश 2008, गुड। और फिर गंगा नदी ना यहाँ से बहते हुए कहाँ जाती हैं? गंगा नदी उत्तराखंड आई, उत्तराखंड के बाद आ गई कहाँ? यूपी में यार, अपने उत्तर प्रदेश में। यूपी के बाद भागलपुर बिहार गई, और बिहार के बाद कहाँ गई? बिहार के बाद झारखंड, बहुत लोग झारखंड जन्म नहीं करते, और झारखंड से कहाँ गई? पश्चिम बंगाल। 5 राज्य हो गया, और पश्चिम बंगाल से निकल जाती कहाँ पे? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, भूलिएगा नहीं, क्या बोलते हैं? पद्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा नदी, ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते? मैं अभी भी समझाए थे, अरे बोल यार, जमुना बोलते, जमुना, ठीक भैया। तो 2 देशों में बहती हमारी कौन? गंगा नदी, और 5 राज्यों से गुजरती है। अभी हमने चर्चा किया था ना आपसे। पहला कौन भैया? उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, है ना, फिर बिहार, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछ बैठता है कि गंगा नदी का सबसे ज्यादा प्रवाह कहाँ होता है? तो अपने यूपी में 1140 किलोमीटर गंगा जी बहती हैं। और एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बता दें कि गंगा जी से, यानी गंगा यमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, और जहां पे तीनों हिल मिल जाएं उसी का गंगा संगम नाम है। और कहाँ अपना संगम? प्रयागराज। ओपन क्लासेस प्रयागराज पढ़ा रहे हैं, तो प्रयाग की बात तो करेंगे ही। तो बच्चों जहां पे तीनों नदियां मिलती ना, गंगा यमुना और सरस्वती, वही हमारा प्रयागराज है। यमुना, गंगा और सरस्वती नदी अदृश्य रूप में मिलती हैं। और अभी वैज्ञानिकों को 25 किलोमीटर लंबी सरस्वती नदी की खोज हुई है भैया, खोज हो गई है कि सरस्वती नदी यहाँ है। सरस्वती नदी का पानी श्वेत होता है, गंगा जी का पानी हल्का सा मटमैला कलर, बलुआ कलर का, और यमुना जी का पानी तो गाढ़ा होता है। और यमुना को ओपन सीवर कहते हैं, पता ना। गंगा की सहायक नदी है ओपन सीवर, गंदा नाला कहते हैं, खुला नाला कहते हैं यार। इसके जिम्मेदार हम ही आप लोग हैं, और कौन है? अभी बताते हैं, यमुना पढ़ाते हैं आप लोग। और सबसे कम प्रवाह क्षेत्र कहाँ है इसका? झारखंड। क्या बोलते हैं? झारखंड। और 40 किलोमीटर, कितना भैया? 40 किलोमीटर। और फिर पश्चिम बंगाल से बंगाल में चली जाती हैं। और बता दें आपको, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। किसको भैया? गंगा मैया को, गंगा नदी को। और आपको बता दें ना, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन नदी? गंगा। और गंगा नदी का जल ग्रामीण क्षेत्र सबसे बड़ा है ना, कैचमेंट एरिया में, यानी पूरी तरह से ये मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं। और उत्तर भारत की रीढ़ है गंगा। गंगा का जो मैदानी भाग है बच्चों, बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है। सबसे ज्यादा पैदावार गंगा नदी के इसी उपजाऊ क्षेत्र में होती है, आपको बता दें। और बच्चों आपको बता दें कि इसका जल खराब नहीं होता। कहते हैं ना, गंगा नदी में कीड़े नहीं पड़ते। और कीड़े क्यों नहीं पड़ते भाई? क्योंकि यहाँ पे कुछ जीवाणु हैं जिसको बैक्टीरियोफेजेज एंड माइक्रोफेजेज कहते हैं। और इस वजह से ये जीवाणु क्या करते हैं? गंगा जल में आए हुए कीड़ों को खा डालते हैं। और गंगा का जल अमृत के समान है। पेट का कोई भी रोग हो ना, अगर आपने गंगा जल 2 ढक्कन पी लिया तो लगभग सारे रोग ठीक हो जाएंगे। स्किन संबंधित कोई भी रोग हो ठीक हो जाएगा।
गंगा आस्था है भारत की, इनका जल तो अमृत के तुल्य है भाई। तो बैक्टीरियोफेजेस एंड माइक्रोफेजेस प्रेजेंट इन द गंगा रिवर्स so that in the not present of the any worm insects or worms so that बच्चों हिमालय को पार करने नदियां हैं जो हिमालय को पार कर जाती हैं, उनमें सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। और गंगा की बात करें बच्चों तो गंगा हमारी जीवन दायिनी है, प्राणदायिनी है, पवित्र नदी है। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, कुंभ मेले की बात करते हैं। अगर हम नदियों की बात करें, कुंभ की बात ना करें तो ये बड़ा अधूरा सा रहता है नदियों का पढ़ाना। जहां पे नदियों का संगम होता है वहीं पे कुंभ का आगाज होता है, वहीं कुंभ लगता है। अगर हम प्रयागराज की धरती की बात करें तो नहीं भूल सकते हम राजा हर्षवर्धन को, जिन्होंने कुंभ का आयोजन किया और प्रत्येक 4 वर्ष बाद आते थे बच्चों, अपना सर्वस्व न्यौछावर 4 साल की कमाई को कुंभ यानी संगम की इस नगरी में दान करके प्रयागराज बाबा को दान कर चले जाते और अपनी बहन के द्वारा दिए कपड़े को पहनते थे। नहीं, कपड़ा भी खुद का नहीं होता था, मांग के पहनते थे। ऐसे थे हमारे सम्राट हर्षवर्धन। और बच्चों अब तो योगी जी ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया और जो कुंभ अर्धकुंभ लगता था ना, तो अर्धकुंभ का नाम रख दिया इन्होंने कुंभ और कुंभ का नाम रख दिया महाकुंभ। और महाकुंभ कितने साल लगता है? हाँ बताइए जरा सा। नहीं 4 नहीं 12 साल में लगता कुंभ, ठीक है ना। और अर्धकुंभ 6 साल में लगता है। तो जरा हम मेलों की बात करते हैं। जो भारत के सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला बच्चों, मेला हमने पढ़ाया, देखिएगा वीडियो। और यूपी मेले में सबसे बड़ा मेला आपका है कुंभ मेला, जो इलाहाबाद में लगता है। 5-10 करोड़ लोग आते हैं एक दिन। और दूसरा मेला है नौचंदी का मेला, ठीक है ना। हाँ, नौचंदी का मेला। और एक क्वेश्चन आप, हाँ बिल्कुल आया है, मंडी परिषद में आया है। अरे यार टेस्ट में भी दिए थे कि सबसे ज्यादा मेला कहाँ लगता है, तो सबसे ज्यादा मेला लगता है कन्हैया की भूमि मथुरा। कहाँ लगता है? हाँ बोलो, मथुरा। हाँ ठीक। अब एक क्वेश्चन बता दो लगे हाथ यार कि सबसे कम मेला कहाँ लगता है? सबसे कम मेला कहाँ लगता है? पीलीभीत में, पीलीभीत में भाई, ठीक है ना। तो जरा बात करते हैं, हरिद्वार में गंगा नदी है। कौन है भैया? गंगा नदी किनारे हरिद्वार है हमारा। और यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जो दूसरा कुंभ लगता है प्रयागराज की धरती पे लगता है। और गंगा यमुना सरस्वती, जय बाबा प्रयागराज लगता है ना, गंगा यमुना सरस्वती। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में किला है जो अकबर महान ने बनवाया था। और ये यहाँ पे किला का निर्माण किया गया है, अकबर ने बनवाया था। और यमुना नदी के तट पर स्थित है किला। बहुत बेहतरीन किला है, अकबर द्वारा बनवाया गया। और अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। और दीन इलाही के आधार पर इसका नाम रखा था इलाहाबाद, अल्लाह का घर इलाहाबाद, है ना बच्चों। और अगली बात करते हैं उज्जैन महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश, शिप्रा नदी के तट पर स्थित है बच्चों। यहां भी कुंभ मेला लगता है, तो आपको बता दिया। और चौथा जो कुंभ लगता है, 4 कुंभ मेले लगते हैं बच्चों। नासिक में लगता है, कहाँ? महाराष्ट्र, गोदावरी के तट पर। ज्योतिर्लिंग है। अरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं यार, 12 ज्योतिर्लिंगों में पूरे भारत को डिवाइड किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो 4 कुंभ हो गया ना, हरिद्वार गंगा नदी, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती, उज्जैन शिप्रा नदी, और नासिक में महाराष्ट्र गोदावरी नदी। तो बच्चों इस तरह से ब्रह्मपुत्र का उद्गम देख रहे हैं आप, जो यहाँ से गुजरती हैं, ये हमारी गंगा नदी है। और अगर थोड़ा सा बात करते हैं नक्शे की, देखो बच्चों, और बीच में लाइए जरा सा। हाँ,
देखो बच्चों, ये आपका अक्सई चीन है, ये लद्दाख है, ये पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, और ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपका पंजाब है, और फिर आपका इधर राजस्थान पड़ेगा, ये गुजरात है आपका, और ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है, ये केरल है। ये इधर से लाइए, उत्तराखंड देवभूमि, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम, भैया नाक तरह उठा हुआ है सिक्किम, और ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका मेघालय, त्रिपुरा, तीन तरफ से पाकिस्तान, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, नागालैंड, मणिपुर, इस तरह से है आपका, सेवन सिस्टर है, ये आगे आपका बिहार, अरे सॉरी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु। यहाँ पे आपका बच्चों तेलंगाना है, ये आपका भारत का दिल है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है, ये है आपका एमपी मध्य प्रदेश, ये है दिल्ली, भारत का दिल बोलते हैं दिल्ली को। और यहीं पे आपका क्या भैया, कौन है भाई, आपका है मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, ठीक है ना, बन गया भारत का हिस्सा। अरे पढ़े ना, जनगण मन अधिकार पढ़िए आप, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, ये उत्कल उड़ीसा बंगाल, बिंद हिमाचल यमुना गंगा उछल जल ही तरंगा। इस तरह से भारत का पूरा नक्शे तो है यार, पढ़ा करिए आप लोग। और नदियों की बात करें तो ये हमारा तिब्बत है भैया, तिब्बत ये है ना, और यहीं से सिंध नदी आई हैं, ये पाकिस्तान, ये आपका अरब सागर, यहीं आके मिल जाती हैं, ठीक है ना। गंगा नदी ये है आपका, गंगा 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, है ना। आगे चल रही, तो बच्चों इस तरह से है, और दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर यहाँ पे बनाती हैं वे आप बंगाल, बंगाल की खाड़ी, है ना। और यहीं पे एक सुंदरबन है जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सुंदरबन डेल्टा, और यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष की वजह से इसका नाम सुंदरबन रखा गया है। और रॉयल बंगाल टाइगर यही है जो नरबच्छी है, अरे बहुत लोग खा डाला भाई, पावर ऑफ। तो इस तरह से है बच्चों ये। और अगली बात आपसे करते हैं, तो बच्चों ये बंदर पूछ नदियों के उद्गम की बात करते हैं, देख लीजिए। यमुनोत्री नदी है जो यमुना नदी है, और इनकी सहायक नदियां हैं, यमुना की नदी सहायक हैं चंबल, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चंबल, फिर आपका सीना, बेतवा और फेल, और इसी किनारे बच्चों मालवा का पठार है, कौन है भैया, मालवा का पठार। फिर आपको बता दें बच्चों गोमुख, गोमुख गंगोत्री, गंगा नदी की बात करते हैं। और गंगा नदी का क्वेश्चन आया बच्चों कि गंगा नदी को भागीरथी कहाँ कहते हैं, तो गंगा नदी को भागीरथी कहते हैं उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में, जहाँ के पंजाबी लोग होते हैं ना, पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहते हैं, और कहाँ कहते हैं, उत्तराखंड में। फिर आपको बता दें केदारनाथ उत्तराखंड चौरावरी है बच्चों, और यहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी, और ये कर्णप्रयाग का निर्माण करती हैं। और बद्रीनाथ संतोष ग्लेशियर बच्चों, धौली गंगा। अब आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं बच्चों, देख लीजिएगा आप लोग इसको पढ़ा करके।
पंच प्रयाग हैं बच्चों, और पांचों प्रयाग आपके स्थित हैं उत्तराखंड में। पहला है देवप्रयाग, और देवप्रयाग की बात करते हैं बच्चों, तो जो देवप्रयाग है आपका देवप्रयाग में भैया अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, पहला हो गया। दूसरा है विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग, और विष्णुप्रयाग में आपका है धौली गंगा अलकनंदा। और बच्चों और जो तीसरा प्रयाग है वो रुद्रप्रयाग भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में नदियां हैं अलकनंदा, अलकनंदा प्लस सिप्रा। कौन भैया? सिप्रा। और चौथा जो प्रयाग है वो बच्चों कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग। और इसमें जो नदी मिली हैं पिंडार और प्लस अलकनंदा। पिंडार नदी में ही तो कर्ण जी को डाल दिया गया था, नदी में बनकर के फेंक दिया गया था, कुंती ने फेंक दिया था। कर्ण जो है कुंती के विवाह से पहले के पुत्र थे, उसने लोग लाज की वजह से फेंक दिया था, और बाद में कर्ण को सूत पुत्र ने पकड़ लिया था, सूत पुत्र कहलाया था। अगला बच्चों आपका है पांचवा है नंद प्रयाग, नंद बाबा नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग में बच्चों हैं अलकनंदा और नंदाकिनी, दो नदियों के मिलने से बना है नंद प्रयाग। तो हमने आपको पांचों प्रयाग बता दिया, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंद प्रयाग। याद रखिएगा, एग्जाम की जान है ये क्वेश्चन 100% आएगा बच्चों। अगली आपसे बात करते हैं बच्चों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती हैं। उत्तराखंड से जब आती ना तो बिजनौर में सबसे पहले आती हैं। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार से जब गुजरती गंगा मैया तो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, और गंगा के दाएं से हाथ से मिलने वाली, दाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। दाईं तरफ से जो मिलती हैं उनमें यमुना है 1370 किलोमीटर बच्चों, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? यमुना नदी है ना, यमुनोत्री। अरे यार हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, अरे यमुनोत्री नहाने जाते हैं ना अक्षय तृतीया पे, और क्या दीपावली के बाद। कहते हैं ना यमुना जी जो हैं यमराज जी की बहन हैं, और जो बहनें जो है अपने भाई को यम द्वितीया के दिन पूजा पाठ करके ना यमुना जी से पूजा पाठ करके मनाती हैं, उनके भाई की अकाल मृत्यु नहीं होती। बिल्कुल जानते होंगे आप लोग, क्या बताएं। और उद्गम स्थल इसका कहाँ है? बंदरपूछ चोटी यमुनोत्री कहते हैं। बंदरपूछ कहाँ है? उत्तराखंड में यमुनोत्री, और ये है आपका उत्तराखंड में बच्चों, देवभूमि में। और यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और आपकी केन नदी। और बच्चों चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी है, और चंबल जानते हैं ना बीगड़ इलाके बनाती है। अरे वहीं से बहती है यार, बताया था आपको, जौलौन से होते गुजरती चंबल नदी। चंबल घाटी के लुटेरे सारे डकैत, चाहे सुल्ताना हो चाहे फूलन देवी हो, जो भी डकैत होते ना, डकैतों का बड़ा प्यारा स्थान है भाई, बहुत प्यारा स्थान है। वहीं पर रहते हैं, बीगड़ होते हैं, आराम से रहते हैं वहाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोड नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। और एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, चंबल नदी के किनारे कोई शहर नहीं साहब, क्योंकि एक श्राप मिला है चंबल नदी को, इसलिए कोई शहर नहीं है, केवल एक ही शहर है, कोटा शहर, और वो भी बहुत दूर है चंबल से। चंबल नदी के चारों तरफ से घिरा हुआ है कोटा शहर। कोटा जानते हैं ना? अरे कोटा को कोचिंग का मक्का बोलते हैं यार, सबसे बड़ा कोचिंग प्लेस इंडिया में कहाँ है? कोटा, एलन, पीके महेश्वरी है ना, तो कोटा शहर है।
राजस्थान में अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी भैया, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है ना, इसको ओपन नाला कहते हैं, खुला नाला कहते हैं। यमुना इज द कॉमनली कॉल्ड ओपन सीवर, यमुना इज कॉमनली कॉल्ड ओपन सीवर, यमुना जो है खुला नाला कहलाती हैं, है ना, कहलाती हैं। अरे आगरा अगर हम बहुत गंदी है भैया, और इसके किनारे जो बसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्वेश्चन पूछता कि यमुना नदी किनारे कौन कौन शहर बसे हैं। अरे गंगा किनारे बताना यार और क्या, गंगा किनारे कहाँ बताइए, कानपुर है, प्रयागराज है ना, सोनपुर है, अरे बिहार में भागलपुर, और फिर कहाँ, अरे चले जाओ पश्चिम बंगाल, हुगली नदी है ना, हुगली निकली गंगा से है। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी केवल गंगा से निकलती, तो हुगली नदी। और हुगली किनारे कौन बसा है, कलकत्ता, और कलकत्ता को महलों का शहर कहते हैं, ये बताएंगे आपको। तो जो निम्न शहर है उसमें फरीदाबाद है, फरीदाबाद, दिल्ली, आगरा और मथुरा। मथुरा जानते ना, गंगा कन्हैया की भूमि है मथुरा, जब बाल गया था ना तो वही निकाल लाए थे कन्हैया। और आगरा की बात करें बच्चों तो हमारा जो 7वां अजूबा है ना, ताजमहल, ताजमहल की बात करें तो याद आती किसकी, मुमताज की, और किसकी, शाहजहां की, है ना। आज भारत में आने वाला हर प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आता ना ताजमहल, उसकी वाइफ आती ना, बोलती चल देखते हैं ताजमहल, और बोलती बाहर इंडिया, वाह कितना प्रेम, मतलब अपनी वाइफ की आदमी इतना बड़ा बिल्डिंग बनवा दिया, और तू मेरे लिए क्या कर रहा है। बेचारे क्या करते, मायूस हो जाते हैं, है ना। तो मुमताज की ताजमहल, है ना, कहाँ है भैया, आगरा में। और आगरा की बात करें ना, पेठा नगरी बोलते हैं आगरा को, और जूते का, चमड़े का प्रमुख केंद्र है आगरा। आगे चलते बच्चों, हाँ यमुना नदी किनारे है यार। चंबल नदी की बात करते हैं, 965 किलोमीटर है, और बहती 3 राज्यों से। कहाँ से भैया, मध्य प्रदेश, झीलों का शहर है एमपी, शिवराज सिंह, हाँ मामा, शिवराज सिंह मामा कहते हैं ना, मुख्यमंत्री इस समय वहाँ के, और माता मैहर रानी वहीं तो हैं मध्य प्रदेश में। और फिर बच्चों राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों से बहती कौन, चंबल। उद्गम स्थल कहाँ है, जनापाल, जनापाल पहाड़ी, माहू और यम्पी से आता है उद्गम स्थल चंबल का, जनापाल पहाड़ी भैया। अगला सहायक नदियाँ कहाँ हैं इसकी, तो लनास, फाल्की, सिंध और सिप्रा। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपके लिए ना, महत्वपूर्ण हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना। बड़ी जानते हैं कितने क्या कैसे कितना बनाया जाता मेहनत से। तो ज़रा देखिए आप लोग। अगला बच्चों, चंबल के किनारे स्थित शहर, तो चंबल के किनारे जो सबसे विकसित शहर है भैया, कोटा है राजस्थान में, और धौलपुर है, राजस्थान के 2 ज़िले हैं, और खलाम जो है, रतलाम मध्य प्रदेश में, क्या बोले, रतलाम। उज्जैन एमपी में है, और आपका भिंड एमपी में है। और आपसे बात करें पटना की बात करते हैं, हाँ पटना बिहार हो, बिहार की राजधानी कहाँ है बच्चा, पटना। और पटना का पूरा नाम कारण पाटलिपुत्र, और मौर्य वंश की राजधानी रही बहुत दिन पटना। तो पटना में एक नदी बस सोन नदी, और जो सोन नदी है ना, एक किनारे बहुत बड़ा मेला लगा था, पशु मेला। अगर पशु खरीदे को ना, चल जा बिहार, बहुत बड़ा मेला लगा था। तो गंगा नदी, सोन नदी मिला थी ना वहीं पे पटना में। और यहीं पे बच्चा जो नीचे आवा ना, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी बा, नर्मदा नदी बा, है ना। तो सोन नदी के सहायक नदी कौन है भैया, तो गंगा नदी है, गंगा की सहायक नदी कौन है, सोन नदी। और रिहंद नदी, एक रिहंद नदी है, रिहंद बांध नहीं, रिहंद नदी की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी कहाँ, सोन नदी की सहायक नदी, इसे बना है रिहंद बांध। अब आपसे हम बात करते हैं गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। गंगा में बाएं हाथ से निकली हुई सहायक नदियाँ, इसको पढ़ाया गया आपको क्लास में, देखिएगा। तो पहली नदी बच्चों पौड़ी गढ़वाल से निकलती हैं,
और पौड़ी गढ़वाल कहाँ भैया? उत्तराखंड में है। और इस नदी का नाम क्या? रामगंगा। और रामगंगा कहाँ भैया? उत्तर प्रदेश, चित्रकूट जाना था ना। हाँ। अगला भैया फुलहर झील। फुलहर झील पीलीभीत हो और यहीं से निकला तो गोमती नदी। कौन नदी? गोमती नदी। और जो उत्तर प्रदेश का राजधानी बना किस नदी किनारे से? जरा बताओ यार यही सुनील, गोमती नदी किनारे कौन शहर बसा हुआ है? तो ये बसा है कौन? गोमती नदी किनारे लखनऊ शहर, नवाबों का शहर, नजाकत नफासत का शहर है। बोलते ना आप मुस्कुराइए क्योंकि लखनऊ में है। खुशहाल शहर है लखनऊ, आप मुस्कुराइए लखनऊ में है ना। तो बच्चों ये पीलीभीत से निकलती है और एक ट्रेन चलती प्रयागराज से लखनऊ। क्या नाम? सुबह सुबह जाती गंगा गोमती। अब तो ना भूलना यार, गंगा प्रयागराज में, गोमती लखनऊ में। ठीक बच्चों, अगला है आपका मप्चा युग, तिब्बत में है और सरयू नदी निकलती, सरयू नदी। और सरयू नदी वही बच्चों जो अयोध्या में सरयू नदी है, सरयू नदी किनारे स्थित है अयोध्या शहर। और भगवान राम की नगरी है अयोध्या। और भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित भगवान राम इसी में सरयू नदी में जल समाधि लिए थे बच्चों। और यही नदी जब सरयू ना पहुँचती बिहार ना, इसका नाम हो जाता घाघरा नदी। क्या नाम होता बच्चों? घाघरा नदी, है ना। ये बहरान है, गोमती हो गया, घाघरा हो गया। अगला बच्चों है गंडक नदी। और गंडक कहाँ बहती? बिहार में। और निकलती कहाँ? नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से। नेपाल है ना, नेपाल में सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसको बोलते हैं नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। अब तो 2 मीटर बढ़ गई भाई, है ना। अगली बात करते बच्चों, पहाड़ी वाले वीडियो में देखिएगा आप लोग। गोसाईगंज, गोसाई छाम नेपाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोसी नदी। और कोसी नदी कहाँ बहती है भैया? बिहार में। और बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी नदी को। अरे बहुत तगड़ा रास्ता बदलती है यार, बदलने में बहुत माहिर है। पूरे बिहार के घरों में घुस जाती कोसी नदी और लोग बौखला जाते हैं भैया, बिहार का शोक बोलते हैं। अरे आज इधर बहला ना, कल उधर बहता, पूरे पूरे बिहार में घूम घूम के बहाते यार। बिहार का शोक बोलते हैं साहब। किसको बोलते हैं? कोसी नदी को। ये जरा आप बताइए, जरा साहब बताइए कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे बोलते हैं? अभी बताए थे यार, तो दामोदर नदी को साहब, ठीक है ना। अगला दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है महानंदा, वेस्ट बंगाल में। कहाँ निकलती? दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उच्च कोट की चाय मिलती है दार्जिलिंग से। और क्या समझाए थे चाय वाली वीडियो में। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये नदियाँ जो थी आपको, ये गंगा के बाएं हाथ से निकलने सहायक नदियाँ हैं। और बच्चों महानंदा नदी का अंतिम सहायक नदी है। जो महानंदा नदी है ना, गंगा की आखिरी सहायक नदी है ना। और इसके बाद बात करें आपसे, कोसी नदी बिहार के भागलपुर में गंगा से मिलती हैं। बताएं ना, अपना रास्ता बदलने में माहिर हैं ये नदियाँ, कोसी नदी। और बोलते हैं क्या? बिहार का शोक। अगला गंडक नदी सोनपुर बिहार में गंगा से मिलती हैं। और सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेरे लगता है, अभी बताए थे इसको। घाघरा नदी छपरा में मिलती है, छपरा ही लेला, है ना। छपरा बड़ा प्यारा जिला है भैया, बड़ी प्यारी बोली वहाँ की। भोजपुरी बोले थे यार, भोजपुरी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई ना। आज भोजपुरी के गाय वाले देखा थे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो बच्चों भोजपुरी छपरा में है। कोलकाता नदी जो है ना, हुगली किनारे बसल बा। और ये हुगली नदी है ना, गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है। गंगा नदी से निकली बा यार हुगली। और हुगली किनारे कौन शहर बा? बोला ना, हाँ बिल्कुल कलकत्ता, शाबाश, कलकत्ता नदी है, कलकत्ता शहर है भैया। अंग्रेजों ने बड़ा प्यारा यहाँ पे बहुत दिन तक राजधानी बनाया था। और यहीं एक बांध है फरक्का बैराज, ठीक है ना, जो गंगा और हुगली के मिलने के स्थान पर है। अगली बात करते हैं बच्चों, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। अरे बांग्लादेश जाती ना गंगा नदी, बंगाल खाड़ी से होती हुई बांग्लादेश जाएगी ना, तो वहाँ बोलते हैं पद्मा बोलते हैं बच्चों।
विश्व का सर्वोच्च डेल्टा कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन नाम काहे पड़ा? सुंदरी वृक्ष के कारण। और यहाँ पे पाते मैंग्रोव वेजिटेशन। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कौन से पौधे जो बच्चे देते हैं? हाँ यार, बच्चे देते हैं पौधे। अरे पौधा तो पौधा अपने बच्चा देगा ना, इंसान का थोड़ी देगा। तो कौन से पौधे जो बच्चे देते हैं? उसका नाम है राइजोफोरा। क्या नाम भैया? राइजोफोरा। बायोलॉजी की जान है क्वेश्चन, राइजोफोरा। यानी जब पौधा पेड़ में लगा रहता है तभी अंकुरित होता है, एक हाथ का बन के नीचे गिरता है, क्योंकि दलदली स्थान होते हैं। अगर दलदल में बीज गिरेगा तो घुस जाएगा अंदर, और जब घुस जाएगा तो उसकी आबादी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए वो क्या करता है कि पेड़ में लगे लगे फल उसके उगाते हैं साहब, तो बोलते हैं राइजोफोरा। और सुंदरी वृक्ष की वजह से इसको बोलते हैं क्या? सुंदरबन डेल्टा। बहुत प्यारा है। यहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है, नरबच्छी होता है, बताए ना। अगला, सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरबन वृक्ष पाए जाते हैं। डायग्राम तो समझा दिए साहब, ठीक है ना। रॉयल बंगाल टाइगर मैंग्रोव वन में ही पाए जाते हैं, नरबच्छी होते हैं साहब। और सुंदरबन डेल्टा ना बांग्लादेश के लगता है और भारत के पास होता है। 1/3 भाग जो भारत का है और लगभग 0% बांग्लादेश, थोड़ा सा है, कोई बात नहीं। अगली बात करते हैं बच्चों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। सारी नदियाँ ना पूरब से बहती हैं, उत्तर से दक्षिण बहती हैं साहब, लेकिन 2 ही नदियाँ ऐसी हैं ना जो पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियाँ हैं, और बोलते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती। नाती बड़ी दुलरुआ होती ना, नाती हो, याद रखिए। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में। नर्मदा माई के जब चुनरी चलना तीधे इससे पार से ऊपर चढ़ाते हैं। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ? अमरकंटक से। और एक बड़ी खास बात बता दी, छत्तीसगढ़ में बहे ना नर्मदा नदी। और बच्चों नर्मदा नदी में जो पत्थर बहते हैं ना उसको शंकर कहते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग, बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। नर्मदेश्वर शिवलिंग, और उसके हर एक पत्थर से शंकर बनते हैं। उसी के पत्थर ला के हिंदू लोग ना मंदिर में रख लेते हैं, और उस पत्थर को रखने के बाद फिर आपको उस पत्थर को पूजने की ज़रूरत है। कोई रुद्राभिषेक करने के लिए, कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस शिवलिंग जो है ना भगवान भोलेनाथ के जो है सिद्ध शिवलिंग होते हैं, है ना। अगली बात करते हैं बच्चों, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितना भैया? 1300 किलोमीटर। और नर्मदा नदी जिस घाटी से गुजरती है ना उसको बोलते हैं विभ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली बोलते हैं साहब। अगला है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती हैं? नर्मदा नदी कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। अगला बच्चों, ताप्ती नदी बताए, नाती ना। 2 नदियाँ हैं जो किधर बहती हैं भैया? पश्चिम की ओर बहने, पश्चिम को बहने, पूरब से पश्चिम। और ये ताप्ती नदी है ना सतपुड़ा सेड़ी में स्थित है। और ताप्ती नदी कुल लंबाई 700 किलोमीटर। कितना? 700 किलोमीटर। और ताप्ती नदी किस घाटी से गुजरती है? विभ्रंश घाटी। अभ्रंश बोलते हैं यार, टूटी मूटी घाटी होती है साहब। और ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है? सूरत शहर में। सूरत शहर के जस्ट नीचे है ताप्ती नदी का मुहाना। शरावती नदी कहाँ निकलती है? शिमोंग जिला, कर्नाटक में। एक कर्नाटक की राजधानी बताइए जरा सा, बोलो। बंगलौर। अच्छा आप बताओ जरा सा, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? किस शहर को? शाबाश, बंगलौर शहर को। गुड, ऐसे पढ़ते रहो, सिलेक्शन पक्का। गारसोपा जलप्रपात, इसका नाम बदल गया भैया। गारसोपा जलप्रपात ना, या सरगोपा जलप्रपात को महात्मा गांधी कहते हैं। जलप्रपात ये शरावती नदी किनारे स्थित है। और बच्चों भारत की लावड़ नदी, लावड़ वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की लावड़ नदी किसके कहते हैं भैया? ये नदी आपकी है बच्चों जो है लूनी नदी को, लूनी नदी को कहते हैं लावड़ नदी। और बच्चों लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रन में, गायब हो जाती है रन में, कच्छ में। और साबरमती नदी कहाँ स्थित है? कहाँ गिरती? खंबात की खाड़ी में। और प्यारा क्वेश्चन, साबरमती बहती कहाँ है? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, याद आया ना गांधी जी? तो भैया गुजरात में बहती है। बनास नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रन में। कच्छ कहाँ? गुजरात यार, गधे मशहूर हैं यहाँ के, कच्छ के रन में। अगला,
माही नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। और एक प्यारा क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, निर्माण नहीं करती। अगला क्वेश्चन, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है भैया? नासिक महाराष्ट्र। गोदावरी नदी कहाँ से गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अगला, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी? गोदावरी। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ राम जी लिए अवतार। समझ गए? तो गंगा नदी, गंगा बड़ी गोदावरी, है ना, वही है। अगर बच्चों, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं बच्चा? बड़ा इंपॉर्टेंट भाई यार, कि बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? कई बार एसएससी में आया साहब। तो बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, दक्षिण भारत गंगा किसे बोलते हैं? बताना यार, यही दक्षिण भारत की गंगा आप लोग बताइए जरा, लड़कियां बताएं किसे कहते हैं? चलिए बताते हैं अभी। कोसी नदी को बोलते हैं साहब। अगला, सही है आप लोगों का आंसर। वेलंगाना और तेलंगाना, वेन गंगा और पेन गंगा, वेन गंगा पेन गंगा, याद रखिए। किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी नदी की। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिण दोड़ी से, ब्रह्मगिण दोरी से, ब्रह्मगिण श्रेणी से। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में भैया? कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है साहब दो राज्यों के बीच में, एक कर्नाटक एक तमिलनाडु। जब तक जयललिता थी ना, परेशान थी, आज भी विवाद है साहब। अभी इसको जाके अपने गृहमंत्री ना, कौन गृहमंत्री बताइए जरा सा, कौन है? शाह, कौन सा बताइए? चलिए, अमित शाह यार गृह मंत्री हैं, इन्होंने सॉल्व कराया इसको। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? कावेरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत गंगा कौन? कावेरी। कावेरी याद रखना, कावेरी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से कौन निकलती है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में सोने पाए जाते हैं भाई। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पेन्नार बेनिस कहाँ स्थित है बच्चों? याद रखना, पेन्नार बेनिस, कृष्णा और कावेरी नदी, है ना। महानदी कहाँ निकलती है? छत्तीसगढ़। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के बेसिन से। अगला, गंगा नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अपवाह, पूरब तरफ बहती ना गंगा, पूर्ववर्ती अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा क्या बोलते हैं भैया? पद्मा नदी। अब बच्चों में खाली पेज लेते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। मिल जा भाई, खाली पेज कहीं मिल जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ ही लिया ना, तो बिना टेस्ट का पढ़ाई अधूरा होता है। चल भाई, खाली पेज ये मिल गया आपका। बच्चों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, है ना। और आपके कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और जो कमियां रहेंगी प्लीज़ बच्चों उसको जरूर कुछ सुझाव दीजिएगा। आपके सुझाव की अपेक्षा रहती है ना। देखिए, बेहतर से बेहतर हमारा यूट्यूब चैनल चले, आप लोग सब्सक्राइब लाइक करिएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है ना, भारत की जीवन रेखा या भारत की मेरुदंड किस नदी को कहते हैं? दूसरा, भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, है ना। अगला, प्रयागराज जनपद में किन नदियों के मिलने से संगम की स्थापना होती है? अगला, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अगला, देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? अगला, फरक्का बांध किस नदी किनारे स्थित है? अगला, गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती हैं? अगला क्वेश्चन, कौन सी दो नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, है ना। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन बच्चों, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? अगला, गंगा नदी बिहार में किस स्थान से प्रवेश करती हैं?
उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस स्थान से प्रवेश करती हैं? अगला, सिंधु जल बंटवारा क्या है? अगला, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन बच्चों, लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? अगला, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अगला क्वेश्चन बच्चों, कौन सी नदी अपनी बीघड़ों के लिए प्रसिद्ध है? और प्रायद्वीपीय नदियों से आप क्या समझते हैं? हिमालयी नदियों के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी को और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों प्लीज़ जो है 21 क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। तो चलिए बच्चों, इसके साथ अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।